श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 23 कर्मयोग अध्याय कर्म योग। यदि हि अहम न वर्त्येम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तम अनुव्रतन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हि निश्चय ही अहम नहीं वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त हूँ जातु कभी कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रितः सावधानी के साथ मेरा वर्तम पद अनुव्रतन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथापुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। क्योंकि अब भगवान कृष्ण इन तीनों श्लोकों में बता रहे हैं कि वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं भी कर्म कर रहा हूं। यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए और एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवियों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते। और क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं, श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। अर्जुन के मूल प्रश्न, अब इसकी विशेष बात क्या है यहाँ पर आप देखें। अर्जुन के मूल प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो या क्यों लगाते हैं, प्रभु से कर रहा है। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं 22वें, 23वें और 24वें श्लोक में अपना उदाहरण देके। 3 श्लोकों में अपने उदाहरण से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत में स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं, तो देख क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी जगत या मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा ना करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। O son of Partha, there is no work prescribed for me. हम यह जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात अच्छे से समझा दी है कि मेरे लिए कोई भी ऐसा कार्य या ऐसी कोई अप्राप्य वस्तु नहीं है। फिर भी उन्होंने उनको समझाया है, किसको? अर्जुन को। For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. Purport: in order to keep the balance of social tranquility
tranquility for progress in a spiritual life. There are traditional family uses meant for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned soul and not Lord Krishna, because he descended to establish the principles of religion. He followed the prescribed rules, otherwise, common men would follow in his footsteps because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duties at home and out of home as required of a householder. Srimad Bhagavad Gita